किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है, तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं एक मर्तबा हजरत मूसा का अल्लाह से सवाल, अल्लाह आप इंसान को पैदा करके मारते क्यों हो, और अल्लाह का जवाब। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था हजरत मूसा जी की पैदाइश का वाकया। उसका पार्ट 1 हमने देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब उसमें जैसे हमें पता चला कि कैसे उस साल जो वो वहां का जो राजा था वो सारे लड़कों को मरवा रहा था, जितने भी लड़के पैदा हुए थे। पर उस साल ही, जिस साल वो मरने का टाइम था, उसी साल हजरत मूसा जी पैदा हुए थे। पर वो कैसे बच गए, वो पूरी उस कहानी जो है वो हमने उस वीडियो के अंदर देखी थी। अगर आपने हमारा रिएक्शन उसमें नहीं देखा तो जरूर जाकर देखना। पार्ट 2 भी हम उसका बहुत जल्दी देखेंगे, पर आज की वीडियो भी पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक के ऊपर हमने पूरी डिटेल में वीडियो देखी कि हजरत मूसा जी का जन्म किस तरीके से हुआ, और बाद में हमें पता चला कि जो राजा उस टाइम पर लड़कों को मरवा रहा था, उसी की ही जो बेगम थी, क्वीन थी जो वहां की, उसी ने हजरत मूसा जी जब पानी में एक टोकरी में बहते हुए आए तो उन्होंने उस टोकरी से हजरत मूसा जी को अपनी गोदी में उठाया और उसने राजा से कहा कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये इस जो है पूरे राजमहल का राजा बने। तो वो टॉपिक हमने वहां तक ही देखा था। उसके बाद का आई थिंक पार्ट 2 है जो हम कंटिन्यू जरूर उसे वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर हमें हजरत मूसा जी के बारे में क्या कुछ खास जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, यानी कि आपने इतनी सारी मुखल्लुकात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर क्यों मार देता है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से देखना, और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपने भाई दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी रिकमतें और इतनी सारी सिफातें अदा फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और जिंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में जब वह खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो यह देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। यह सुनकर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने यह अक्ल कहां से हासिल की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया, या इलाही, मेरी यह दानिशमंदी और यह अक्ल आपने ही अता की है। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी। ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है।
और हर इंसान के जिस्म एक रुतबे की नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है, तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा करना जरूरी है, जिस तरह से तुमने गुमदुम को भूसे से अलग कर दिया है, ताकि जो नेक रूह होती है वह जन्नत को चली जाए और जो बूढ़ी रूह होती है वह दोजग में चली जाए। खैर मूसा, यह तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीसे खुदीसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए यह हिकमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला हम इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है, इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ में इस वाक्य से हमें एक बहुत बड़ा सबक यह भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों शिफातें रखी है और ढेरों वजूहात है जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, और अल्लाह के हर काम में कुछ न कुछ हिकमत जरूर होती है। इसीलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है, और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह से भाइयों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो यह था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसको भूले नहीं, यकीन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखें, यानी मामलात खुशी और गम में भी अल्लाह को ना भूले, बल्कि हर कदम अल्लाह के रजा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतारकर हिदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया है। इसीलिए हम सभी को कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वह है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी ना बुझे, बल्कि वह हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, न कि वह जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं। चौथा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जो लोगों को वही उपमा देता है जो अपने आप को देता है, वह काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को उसके करने का मशवरा देता है। ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ कर दे, ऐसा वही कर सकता है
जिसके अंदर सब्र बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप उसे तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने के बजाय जो माफ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा घनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह शख्स जिसको जितना मिले उस पर राजी रहे गरीब। वह है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राजी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा फिरे, और बेनियाज वह शख्स है जिसको जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला तजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफर चंद घंटे और दिनों के होते हैं, इसीलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफर में मुश्किलें बहुत सामने आती हैं। इसलिए अगर कोई मुसाफिर अगर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाइयों और दोस्तों में जरूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। क्या बात है यार, मुझे आज की वीडियो बहुत पसंद आई। मतलब जितने अच्छे सवाल हजरत मूसा जी ने अल्लाह से किए, सबसे अच्छा ये लगा स्टार्टिंग में जब उन्होंने बताया कि हजरत मूसा जी अल्लाह से बातें किया करते थे और अपने क्वेश्चंस उनके सामने रखा करते थे और उनको उसके आंसर्स मिलते थे। बहुत अच्छे सवाल करते थे कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। अल्लाह कहते थे कि जो 24 घंटे जिसके दिल में अल्लाह बसते हैं, तो उठते बैठते सोते जागते, वो सबसे सही है। और सबसे अजीज वो है जो जिसके पास इतनी पावर है, जो कि कुछ भी कर सकता है, जो बदला ले सकता है, पर वो नहीं ले रहा, वो सब्र करके बैठा हुआ है, वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। बाकी सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आई आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर इतना कुछ नया और इतना अच्छा जानने को मिला, जिससे वाकई में दिल खुश हो गया। जिस तरीके से हजरत मूसा जी का प्यार जो था वो अल्लाह के साथ था, जिस तरीके की वो बंदगी करते थे, और मतलब खुदा के साथ अगर आपका रिश्ता इस तरीके का हो तो आप जिंदगी से और क्या चाहते हैं। बहुत मुश्किल से जो है इतना प्यार नसीब होता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बंदगी करते हैं, लेकिन शायद खुदा से इतना प्यार, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है किसी का भी। तो वाकई में आज की वीडियो देखकर उनके मासूम सवालों के जवाब जिस तरीके से अल्लाह ने दिए, वो इतने अच्छे लगे हमें कि हम पूरी वीडियो इतने ध्यान से सुन रहे थे। और वाकई में हम सबके लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह सबकी जो है इबादत कबूल करे, सबको इस तरीके का दिमाग दे, इतनी सोचने की अच्छी पावर दे कि वो भगवान के साथ जो है उनका रिश्ता जो है और मजबूत हो सके। तो हमारी तरफ से आज की वीडियो बहुत अच्छी थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।